नाज़रीन आदाब, मैं हूं हारून रशीद। आवाज़नामा के ख़ास प्रोग्राम उर्दू अखबारों से में आपका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के उर्दू अखबारात की अहम सुर्खियों पर। आज के ज़्यादातर अखबारात में पार्लिमानी इंतखाबात ख़त्म होने और एग्ज़िट पोल के नताइज पर ही अपनी तवज्जो मरकूज़ की है। रोज़नामा आग ने इंतखाबी जायज़ों में फिर वज़ीर आज़म बने मोदी के उन्वान से पहली खबर शाये की है। साथ ही इंतखाबी दंगल ख़त्म, अब नताइज पर निगाहें को जली हरूफ में नुमाया किया है। चंद्रबाबू नायडू की जोड़ने की कोशिशें जारी, सोनिया, राहुल और पचौरी से मिले। मोदी के बयान, फितरत, माहौलियात और सयाहत मेरा मिशन। उत्तर प्रदेश हुकूमत में काबीनी वजीर राजभर का बयान, बीजेपी का सफाया, इत्तेहाद की जीत। अलावा अजीम पहले सफ़े के ज़ैल में 2004 का एग्जिट पोल, सारे अंदाज़े फेल, अटल नहीं मनमोहन बने थे सिकंदर को भी नुमाया तौर पर शाये किया है। दूसरे सफ़े पर खलीज में नहीं होगी नई जंग, ईरान का दावा, रूबज़वाल अमरीका खलीजी ममालिक को जंग के लिए उकसाने पर आमादा और हैरान कुन होंगे उत्तर प्रदेश के नताइज को अहमियत दी गई है। अपने इदारिये में आग ने इलेक्शन खत्म, कयास आराइयों का बाजार गर्म के उन्वान से इदारे ख्याल करते हुए लिखा है, असल नतीजा तो 23 मई को ही जाहिर होगा, लेकिन कयास आराइयों से हवा का रुख तो मालूम हो ही जाता है। इसी सफ़े पर डॉक्टर शफी अयूब का मजमून, बाजार सियासत में फिल्मी सितारों का जमघट और अब्दुल अजीज का मजमून, मोदी की अनोखी प्रेस कॉन्फ्रेंस शाये हुआ है। अदबी सफ़े पर आग ने बेदार बख्त का मजमून, मोहम्मद उमर मैमन, फिक्शन का गैर मामूली पारिख और मुतरजिम, डॉक्टर नसीम इक़्तिदार अली का मजमून, बेगमात अवध के जेवरात और लिबास और आगा बाबर का अफसाना वक्त की आंख शाये किया है। रोजनामा अवधनामा ने यूपी में 7वीं मरहले की वोटिंग खत्म, 56.84% वोटिंग दर्ज को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। इसी के ज़ैल में अखबार लिखता है कि बंगाल में फिर इंतखाबी तशद्दुद, बीजेपी उम्मीदवार पर हमला, कई जगहों पर ईवीएम में खराबी। वेंकैया नायडू के बयान, अवाम असल नताइज पर यकीन करें, एग्जिट पोल पर नहीं। नीज एग्जिट पोल के यकतरफा अंदाजों की गहराई में उतरते हुए वक़ार रिजवी की मुख्तसर मगर फिक्रंगेज तहरीर, ईवीएम पर सवाल न उठे, कहीं ये उसकी तैयारी तो नहीं। शिवपुर में ससराम पोलिंग बूथ में कल फिर से वोटिंग और एग्जिट पोल में एनडीए को दोबारा अक्सरियत मिलने का इम्कान के उन्वानात से खबरें शाये हुई हैं। साथ ही ईरान के सदर हसन रूहानी का बयान, ईरान के अवाम अमरीका को शिकस्त फाश देंगे और एग्जिट पोल में तृणमूल कांग्रेस को शदीद नुकसान, ममता बनर्जी का कबूल करने से इनकार जैसी खबरें भी पहले सफ़े पर मौजूद हैं। अवधनामा ने इदारती सफ़े पर नवाब अली अख्तर का मजमून, योगी क्या जाने मुहर्रम की अहमियत, अब्दुल अजीज का मजमून, तलखियों और इंतखाबी नताइज के बाद क्या कुछ हो सकता है और नरेंद्र मुल्क को तकसीम करने वाला सरबराह के उन्वान से मुबीन अहमद आजमी का तर्जुमा किया हुआ मजमून शाये हुआ है। अदबी सफ़े पर मोहम्मद कमर सलीम का मजमून, रिसाला दिलगुदाज, हाफिज शिराजी का जमालियाती निगारखाना और गालिब की नातिया गज़ल पर हाली की शाहकार तखमीस की आखिरी किस्तें भी शाये हुई हैं। रोजनामा सहाफत ने 8 एग्जिट पोल में से 6 में एनडीए को वाज़ेह अक्सरियत दिए जाने और यूपीए को 2014 के मुकाबले दोगुनी सीटें मिलने के आसार की खबर को पहली सुर्खी बनाया है। साथ ही वेंकैया नायडू के बयान, अवाम असल नताइज पर यकीन रखें, एग्जिट पोल पर नहीं को भी नुमाया किया है। राहुल गांधी के बयान, इलेक्शन कमीशन अब गैर जानिबदार नहीं रहा और वजीर आजम की मंदिर यात्रा पर तनाज़ा, टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन से की शिकायत को भी नुमाया करके शाये किया है। यूपी में 7वें मरहले में 56.84% वोटिंग की तफसीली खबर भी सहाफत के पहले सफ़े पर है। अपने इदारिये में सहाफत, कश्मीरी की मौत ढाल बनाया गया था कि उन्वान से कश्मीर में सहरी के वक्त हिफाजती अमले के जलालुद्दीन के घर में जबरदस्ती दाखिल होने और उसके बेटों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने पर लिखा है कि जिस तरह पुलिस वाले जलालुद्दीन के घर में घुसे उसका कोई जवाज नहीं था, रोजा रखने की तैयारी की जा रही थी। जाहिर है इस किस्म की हरकतें मुजाहिमत को ही जन्म देती हैं और उनके भयानक नतीजे निकलते हैं। इंसानी हाल की तरकीब की इजाज़त कोई भी मुहज़्ज़ब समाज नहीं दे सकता। अलावा अजी नाजिया अब्दुल सत्तार का मजमून, हज़रत राबिया बसरी, क़यामत तक ख़वातीन के लिए मशअल राह, दौर जदीद में मियाँ में पाई जाने वाली खूबियाँ, खान नाजरीन की तहरीर कमज़र्फ और बेटी को कामयाब औरत भी बनाए जैसे अहम मज़ामीन शाये हुए हैं। रोजनामा इनकलाब ने भी पहली सुर्खी, एग्जिट पोल में एनडीए की वापसी का इम्कान को बनाया है। ज़ैल में अखबार लिखता है कि एक जायजे से दूसरे जायजे में 100 से ज्यादा सीटों का फर्क, कांग्रेस ने इसे खारिज किया और भाजपा ने कहा कि इससे भी अच्छे नताइज आएंगे।
मौलाना कल्बे जवाद और हसनैन बकाई को जान से मारने की धमकी की खबर और राहुल गांधी के बयान इलेक्शन कमीशन की सरगर्मी शुरू से ही मुश्तबा रही को पहले ही सफे पर जगह दी गई है। रुदौली में बीजेपी कारकुनान के वोटरों में पैसा तकसीम किए जाने और एग्जिट पोल के अंदाजों को खारिज करता अखिलेश सिंह का बयान 23 मई को मुल्क को मिलेगा नया वजीर आजम सफा 5 पर शाये हुआ है। अपने इदारिये में इनकलाब ने मसाइल, तालीम और नई नस्ल को मौजू बनाया है। इसी सफ़े पर नुक्ता नज़र के तहत आकार पटेल का मजमून कांग्रेस, सेकुलर मुल्क, बीजेपी सवालिया निशान और शकील शमसी की तहरीर एग्जिट पोल कितनी हकीकत कितना फसाना नीज सफ़ा 11 पर प्रोफेसर अख्तरुल वासे का मजमून जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत सरखेज है साकी और शेष नारायण सिंह का मजमून चले थे दिग्विजय को घेरने नाथूराम गोडसे गले पड़ गया शाये हुआ है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने आखिरी मरहला पोलिंग 63% के उन्वान से पहली सुर्खी कायम की है, जिसकी ज़ैली सुर्खियां हैं मुख्तलिफ मकामात पर तशद्दुद व झड़पों और EVM में गड़बड़ी की शिकायत। मगरिबी बंगाल में सबसे ज्यादा 73.51% वोट डाले गए। पंजाब में हमला, अकाली कारकुन की मौत। नीज सफा 3 पर एग्जिट पोल, फिर एक बार NDA सरकार और गैर बीजेपी सरकार बनाने की कोशिशें तेज को जली सुर्खियों में शाये किया गया है। सफ़े के झैल हिस्से में मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी का मजमून थमे रहरो कि शायद फिर कोई मुश्किल मकाम आया शाये हुआ है। सहारा अपने इदारिये में मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से लिखता है कि 23 मई को क्या होगा कोई यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन जो भी हुकूमत आए उसके पास नफरत के खजाने न हो। हिंदुस्तान बहुत दिनों तक नफरत का बोझ नहीं उठा सकता। इसी सफ़े पर ख़ावर हुसैन का मजमून ऑस्ट्रिया बेहिजाब हुआ। डॉक्टर हिमायत जायसी का मजमून आखिर जिन बोतल से बाहर आ ही गया और कौशलेंदर का मजमून नंबरात के जेर बार दम तोड़ती सलाहियत शाये हुआ है। आखिरी सफ़े पर सहारा ने ईरान खत्ते में जंग छेड़ने के दरपे को पहली सुर्खी बनाया है। इसी के झैल में आदिल अल-जुबीर के हवाले से सहारा ने लिखा है कि सऊदी अरब किसी भी जारहियत का भरपूर ताकत से जवाब देगा। तो नाज़रीन, ये थी आज के उर्दू अखबारात की अहम बातें। अब हारून रशीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। श्री ट्यूटोरियल्स, ट्यूशन आपके घर। आपके बच्चे की शिक्षा है हमारी जिम्मेदारी। अपने बच्चों को दें बेहतर कोचिंग। अनुभवी टीचर्स के द्वारा सुविधा सिर्फ लखनऊ के लिए, सभी बोर्ड के लिए उपलब्ध। संपर्क करें 8564886808 9140724426। अनुभवी टीचर्स पढ़ाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। श्री ट्यूटोरियल्स।